ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਗਰਮ ਸ਼ੂਟ, ਕਿੰਨਰ ਸ਼ੂਟ ਤੇ ਪਜਾਮੀਆਂ, ਟੋਪੀਆਂ ਟਾਪੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕਿੰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਗਰਮ ਸੂਟ ਵੰਡਣ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੰਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਿਪਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਭੇਜੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, और सरकार कह रही है, सरकार ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ ਜੀ। ਇਹ सरकार कह रही है माल जो इधर आ रहा है तो खलिस्तानियों का फंडिंग हो रही है कांग्रेस की, किसानों का है, ਇਹ ਕਿਸਾਨों का है जी। किसानों ਦੇ पैसे 1-1 रुपया किसान एकता, दुकानदार मजदूर एकता जिंदाबाद, सारे किसानों का आया है। वीडियो बन रही है, सरकार हिसाब ले लेगी बाद में। हाँ जी, ये जो आया है किसानों का आया है, जो भी आया अपना 100-100 रुपया बाहरों किसी ने बच्चों ने पाया है साडी खातर। मीडिया ये दिखा रही है कि किसान जो इतना लाखों का माल खर्च कर रहे हैं पिछले अपनी मेहनत का काम ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ 20% ਹਿੱਸਾ ਆਪਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਹਰੇਕ ਸਾਲ। ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਆਪਦੀ ਦਾਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਉਹੀ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਲਓ ਮਾਲ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਮਾਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੰਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਆ ਲੈ ਦੱਸੋ ਭਾਈ, फड़ना तो मैं ते नाल बोलूं। हेलो, हाँ जी, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਪਿੰਡ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ऐसा है जो पूरे देश का आंदोलन है। हमारे दुकानदार भाई चाहे पंजाब में, चाहे हरियाणा में, चाहे उत्तर प्रदेश में, हर आदमी इसमें योगदान डाल रहा है अपना। चाहे वो 10 पैसे का डाले, चाहे 5 पैसे का डाले। जिस आदमी को तन से है, मन से और धन से है, इस आंदोलन को सिरे पहुंचाने के लिए देश का बच्चा बच्चा काम कर रहा है। कुछ चंद लोग हैं जो जाकर ज्ञापन दे रहे हैं कि हम किसान सरकार के साथ में हैं, हम उनके समर्थन में। बिल बहुत बढ़िया है। अगर बिल बढ़िया होता तो दिल्ली के चारों कोना चित नहीं होते। चारों तरफ से दिल्ली को घेरा हुआ किसानों ने। तो आप कह रहे हैं परसों मोदी जी ने वर्चुअल एक सभा की है जिसमें देश के 6 राज्यों के किसान बैठे हुए थे ऑनलाइन, और वो कह रहे हैं कि 2000 रुपए में हमारी जिंदगी बदल गई। 4 महीने में 2000 रुपए मिले उनको। हमारा 2000 रुपया 3 कुंटल धान में चला गया। हमारा धान बिका 1100 में, 1200 में शाहजहांपुर जिले में। और जब हमारा 1100-1200 में धान चला गया तो हमारा 2000 रुपया तो 3 कुंटल धान में चला गया। अगर मेरे पास 100 कुंटल धान था तो उसमें कितना पैसा चला गया हमारा? प्रधानमंत्री भी ये कह रहे हैं कि 500 रुपए आपको मिले थे अकाउंट में, 4 महीने में 2000 रुपए पहुंच गया। आपने क्या किया बताइए, ये सवाल। वो 4 महीना एक दिन में रोटी खा जाता है। प्रधानमंत्री का कुत्ते को बिस्कुट पड़ जाते हैं 2000 के एक दिन में। ये बात आप लोग ध्यान से देख लें। वो जो बात सुनो, जो ऑनलाइन बिठाए थे ना, वापस हो जाओ, जो ऑनलाइन बिठा रखे थे, जो कह रहा 2000 में मैंने खाद ली, मैंने बीज लिया, मैंने नमक लिया, मैंने के बच्चों की फीस जमा कराई, उससे ये पूछो 1 एकड़ खेती में ना 1 कुंटल 50 किलो बीज पड़ता है 1200 रुपए का। आता कितने का है? 1200 रुपए का। और दूसरा क्या नाम लेते हैं उसका, खाद 2400 रुपया। एक खाद और बीज नहीं पड़ पाता, उसने फीस भी जमा करवा ली, और उसने डीजल भी खरीद लिया, उसने पेट्रोल भी खरीद लिया, बच्चों की फीस भी जमा कर ली। मैं मोदी से ये पूछना चाहता हूँ कि जो तोते सामने बैठा रखे ना, तोता रिटर्न करवा कर, ऐसे नहीं काम चलेगा। हमसे क्यों नहीं बात करता? अगर इसने लाइव होना था मोदी जी ने, तो यहाँ पर संगू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, यहाँ से किसानों को लाइव करता ना, फिर हम बताते कि हमारा 2000 रुपए का क्या किया। बताओ, देश के प्रधानमंत्री हैं जी, वो आपसे क्यों बात करेंगे? उन्हें मोर से फुर्सत नहीं है, तोते से फुर्सत नहीं है। अब आने वाले समय में हो सकता है ऊँट टूटी पकड़ लें। देखो एक मिनट, तोता मोर की बात सुनो।
हमने अपने देश का प्रधानमंत्री इसलिए बनाया जाता है कि हमारे देश की जितनी संपत्ति है उसको दुगना, 4 गुना, 6 गुना करे। अच्छा, और उसके बाद उसका क्या, उसके जितने प्रधानमंत्री बनने से पहले नहीं पता था ये चाय वाला है? देखो बात सुनो, ऐसा था ना कि चाय वाले को प्रधानमंत्री एक अनपढ़ गंवार को हमें नहीं पता था ये चाय वाला है। हमने कहा चलो डिग्री ले रखी है। बाद में इसने बताया कि हम तो भीख मांगते रहे 29 साल। एक चैनल पे उन्होंने कहा कि हम 29 साल भीख मांगा हो। अब बताओ भीख मांगना या डिग्री। एक प्रधानमंत्री उससे पहले था जिन्होंने डिग्री इकट्ठी करी 29 साल में, और एक प्रधानमंत्री जो मैं कह रहा भीख मांगी मैंने, खुद चैनल पे कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि मैंने चैनल पे कहा उन्होंने। लेकिन ये है कि भीख मांगने से काम नहीं चलेगा। अक्सर दूसरे, मैं तो कह रहा हूँ दूसरे मंत्री सियाने बन जाए। राजनाथ जी पढ़े लिखे हैं, तोमर जी पढ़े लिखे, अरुण जेटली चले गए। लेकिन इसी का आपने नाम लिया, उन्होंने आज भी, मैं मीडिया उनकी रिपोर्ट देख रहा था, वो बोल रहे थे कि अगर संशोधन की गुंजाइश हुई तो हम संशोधन वो आज वाला जो उन्होंने ट्वीट किया, मैंने उसको बड़े ध्यान से सुना है। उसको पत्रकार ने ये सवाल पूछा कि आपने उग्रवादियों को अपने उग्रवादी कहा, किसानों को आतंकवादी कहा, तो उसका वो जवाब दे रहे हैं, बोले नहीं ये हमारे किसान हैं, मेरा सर झुकता है उन किसानों के आगे। अगर आपका सर झुकता है, अगर आप किसानों के हमदर्दी हो, अगर आप हमें कुछ देना चाहते हो तो दो, स्वामीनाथन की रिपोर्ट दो हमें। और जो हमारी सब्सिडी थी, हमारी मनमोहन सरकार में खाद पे सब्सिडी थी, जो हमें डीएपी का, एनपी का कट्टा 450 रुपये को मिलता था, उसकी सब्सिडी खत्म करने का पहले काम किया इन्होंने। वो सब्सिडी हमारी चालू करवाओ। वो सब्सिडी जब हमारी चालू होगी, वो 1200 का कट्टा हमें 450 रुपये में दिलवाओ पहले। अगर मोदी जी हमारे हिमायती होते तो हमारे सिलेंडरों पर, जब 350 रुपये का सिलेंडर था तो नागिन डांस किया था। आज हमारी जो बहन मंत्री बनी हुई है, रोड पे आके नागिन डांस किया था उसने। अच्छा, आज ये कह रहे हैं, एक बात और कही मोदी जी ने, बोला सरकारी संपत्ति तोड़ रहे हो। सरकारी संपत्ति नहीं तोड़ रहे, किसान इतना सियाना है, सरकारी एक चीज नहीं तोड़ी। अंबानी की चीज, टावर जरूर तोड़े उन्होंने। क्यों तोड़े हैं? अंबानी देश को बर्बाद कर रहा, कब्जे में लेना किसको रहा। सुनो, उसके बाद ये अब ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री गरिमा नहीं रखते। इन्होंने बात सुनो, ये किसने सिखाया? किसने सिखाया है ये गरिमा? प्रधानमंत्री गरिमा तोड़ना किसने सिखाया? इससे जो पहले प्रधानमंत्री थे, ये रिमोट वाला प्रधानमंत्री कहते थे। अरे बात सुनो, रिमोट वाला प्रधानमंत्री कहते थे। उससे पहले जब इनके प्रदर्शन हुआ करते थे, पता है आपको, कांग्रेस के टाइम पे जब बीजेपी के प्रदर्शन हुआ करते थे, बच्चों वाली बसें तोड़ी जाती थी, शीशे तोड़ दिए जाते थे। आप तो सब जानते हो, इनके प्रदर्शन बड़े ही देश के नुकसान पहुंचाने वाले होते थे। लेकिन किसानों ने एक चीज बताओ, कोई तोड़ी हो? हाँ, अंबानी के 1500 टावरों के कनेक्शन जरूर काटे कि भाई अगर तू देश को कब्जा करेगा। बात सुनो, एक चीज और सुनो, इन्होंने कहा पंजाबी क्यों कर रहे हैं? पंजाबी अक्लमंद होते हैं। जब देश गुलाम हुआ था, आप सब याद होगा, सारा देश 250 साल राज रहा। आप इतिहास पढ़ो, पंजाब 98 साल गुलाम रहा। उनको आज़ादी से पहले ही पता था कि ये गुलामी की तरफ जा रहे हैं। और उनको फिर आज़ादी की लहर कहाँ से चली? लाला लाजपत राय कहाँ के थे? उधम सिंह कहाँ के थे? भगत सिंह कहाँ के थे? तो सबसे ज़्यादा जो आज़ादी की लहर चली, वहाँ चली। आज हमें पता है किसान गुलाम होने जा रहा है, तो पंजाब को फिर पता है कि पहले किसने करना, इसलिए पंजाब आ गए। इसलिए तोता को भी पता है कि प्रधानमंत्री के हाथ पे नहीं बैठा वो। अच्छा, हम कह रहे हैं, इन्होंने कहा वो प्रधानमंत्री रिमोट से चलते हैं। मोदी जी, उनका तो रिमोट एक के हाथ में था, हो सकता 2 के हाथ में हो। आपका रिमोट तो उद्योगपतियों के हाथ में आ गया है। देश को बर्बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक थी, उसने पूरा देश गुलाम कर दिया था। आज हमारे देश में कितनी फैक्ट्रियां लग गई। ये किसी के दोस्त नहीं है। अगर इंडस्ट्री मैन किसी के दोस्त होते, 6 इंडस्ट्री मैनों के नाम गिनवाऊंगा जो पैसे लेके हमारे हजारों करोड़ रुपए लेके उड़ गए। ये किसान यहाँ का है, किसान का खून बहेगा। मेरा भाई एक फौज में, मेरे साथ 2 फौजी भाई आए। एक फौजी भाई ये है, एक फौजी, ये देखो फौजी भाई, ये मेरा फौजी भाई है, ये फौजी है। ये देश के वो हैं जो भागने वाले नहीं है, ये देश के लिए लड़ने वाले फौजी आए हैं। और भागने वाले उद्योगपति तुम्हारे, अरे कल को अंबानी के पास ज्यादा पैसा हो जाए, लूट मार कर ले, वो भी अपना इंग्लैंड में जाके बस जाए, कौन है जिम्मेदार उसका? और एक बात और बताना मैं चाहता हूँ मैं, और इससे पहले रिलायंस के पेट्रोल पंप को ताले लगे रहते थे, आपको याद होंगे। हम तो ये कहते हैं कि पेट्रोल पंप एक आदमी को पेट्रोल पंप, पूरे भारत में एक ही आदमी को पेट्रोल पंप क्यों दे दिए सारे? अगर यही पेट्रोल पंप गरीब लोगों को बांटे जाते और लोगों को बांटे जाते
पूरे देश में बंटवारा करके बांटते तो ये उद्योग बढ़ता, लोग जुड़ते। अच्छा क्या हुआ, रिलायंस वालों को सारे देश के पेट्रोल पंप दे दिए, रिफाइनरी उनको दे दी, ट्रेन उनको दे दी। क्या क्या मोदी जी उनको दोगे? किसान अपना कानून बदलवा के जाएंगे, किसानों का कानून बदल दो। अब मेरे भाई साहब सिंह, जिनका कल गोभी वाला जिन्होंने प्रोजेक्ट करा था, वो मेरे साथ खड़े, मेरे भाई हैं। हाँ आगे आ जाओ। एक बात बताओ, बताओ। प्रधानमंत्री जी अपनी बीवी के साथ फोटो कभी नहीं खिंचाते, लेकिन अंबानी की बीवी को कहीं नहीं छोड़ते। जहाँ मिलती है हाथ माननीय प्रधानमंत्री जी अपने परिवार के सदस्यों को देश की जनता के सामने जब वोट लेना होता है तभी लेके आते हैं। अब इससे ज़्यादा मैं आपको और क्या जवाब दूँ। वो जब भी देश की जनता को बरगलाना हो तो अपने परिवार के किसी ना किसी सदस्य को वो सामने ले आते हैं तस्वीरों के माध्यम से। क्या लगता है 7 चरण की बातें, आज 7वें चरण की बातें थी, वो भी विफल हो गई, जबकि 41 संगठनों के किसान नेता सरकार पर दबाव बना रहे थे, उसके बावजूद भी उन्होंने सिर्फ 2 मांगे मानी आपकी। देखिए, सरकार पे संगठन दबाव नहीं बना रहे हैं जी। जो किसान जथेबंदियां हैं वो सरकार से अभी तक निवेदन कर रही हैं कि जो आपने काले कानून बनाए हैं इनको रद्द कीजिए, ये हमारे माफिक नहीं है। आज तो किसान मंत्रियों के साथ ये भी एक अच्छा ड्रामा था मंत्री जी का। आज तो मैं आपका सवाल समझ गया। मंत्री के साथ किसान नेताओं ने खाना भी खाया है। कृषि मंत्री ने किसानों के द्वारा किसानों का बनाया गया हुआ लंगर छका है। किसानों ने कृषि मंत्री के साथ खाना नहीं खाया। आज तक और जी न्यूज यही दिखा रहे हैं कि किसान नेताओं ने कृषि मंत्री के साथ खाना खाया। देखिए, मैं सबको ये क्लियर करना चाहता हूँ, मैं भारतवासियों को क्लियर करना चाहता हूँ कि ये तोमर जी ने ये हमारे किसान जथेबंदियों के साथ जो बैठ के गुरु का लंगर, किसानों का लंगर छका है, ये उनके जीवन को शायद उनकी कहीं सुमत दे दे। अब ये जो लंगर छक के किसान इस आंदोलन को कर रहे हैं ना, अगर इसका एक निवाला तोमर जी ने छका होगा ना तो रात को उनका जमीर जागेगा, ये ऐसी हम आशा रखते हैं। मेरे पास जी न्यूज की खबर है, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी लंच में शामिल हुए। नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल ने किसानों के साथ खाना खाया। नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल ने किसानों के साथ खाना खाया। सर ये जो लंच है, ये लंच है, लंच जो होता है ये बड़े लोगों का होता है। किसान तो भोजन करता है। हम लोग अपने खून पसीने से पैदा किया हुआ अन्न अपने साथ ले गए। जब हम खेत जाते हैं ना सर, जब हम लोग खेत जाते हैं, हम अपने साथ खाना लेके जाते हैं। हम जिस तरह सड़क पे बैठे हैं, हम अपने खेत में अन्न उगाते समय भी इसी तरह पूरे इंतजाम के साथ होते हैं। ये आपको अजीब लग रहा है, आपको अजीब लगने का मतलब, ये सरकार को अजीब लग रहा है, इसका मतलब सरकार किसान को सही तरीके से जानती ही नहीं है। ये किसान का नेचर है। किसान एक तरफ पानी लगा रहा होता है, दूसरी तरफ पतीले रख के चाय भी बना रहा होता है अपने लिए। भाई अपना खाना भी वहीं गर्म कर रहा है। आपके मीडिया के, सोशल मीडिया के माध्यम से कई बार आपने फोटो देखी होगी, जिस फड़ुए से हम नक्का काटते हैं ना, उसी फड़ुए को तवा बना के उस पर रोटी भी गर्म कर लेते हैं। कुछ ना समझ लोग जब हमारी इस तरह की वीडियो को देखते हैं सोशल मीडिया पर, तो नीचे से कमेंट करते हैं। वो क्या करते हैं? मेरी भारत माता, जो हमारे देश की माँ है, भारत माता, उससे निवेदन है कि ऐसे लोगों को वो भारत माता सद्बुद्धि दे। जिस भारत माता की कोख से पैदा हुआ अन्न खाकर वो भारत माता के सपूतों के खिलाफ लिखते हैं, उनको भारत माता अपने आप सुमत देगी और उनको अपने किए पे पछतावा जरूर होगा। चेतावनी देंगे। मोदी देखो, चेतावनी नहीं है, हम समाज के सबसे निर्बल लोग किसान, जिनके पास ना अपना सोशल मीडिया वो है, IT सेल है, ना हमारे पास कोई ताम झाम है, ना हमारे पास ना हमारे पास शब्दों का जाल है, ना हम भ्रम जाल फैला सकते हैं, ना हमारे पास झूठ का गोदाम है। तो हम तो अपील करने आए थे, अपील कर रहे हैं और अपील ही करते रहेंगे। कानून रद्द कराने के लिए अपील ही होगी हमारी। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए